इस समय रशिया, अमेरिका और भारत सहित पूरी दुनिया चाहती है कि अफगानिस्तान में शांति बहाल हो। और जब भी बात अफगानिस्तान सरकार और तालिबानियों के बीच शांति समझौते की आती है तो तालिबान पर प्रभाव होने के कारण पाकिस्तान ठीक वैसा बर्ताव करता है जैसे वो शादियां कराने वाला दलाल हो। इन दिनों अफगानिस्तान में तालिबानियों के साथ शांति समझौते को लेकर हलचलें तेज हैं। और इसी बीच अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान सरकार और उसके साथ तालिबानियों को एक बड़ी चेतावनी दे दी है। ये वही तालिबानी हैं जिनके साथ 10 साल चले सोवियत अफगानिस्तान युद्ध में हार के बाद पहले सोवियत संघ को घुटने टेकने पड़े और अब 18 साल बाद अमेरिका ने भी इनके आगे हार मान ली है। दोनों ही बार सोवियत संघ और अमेरिका ने अपने हाईटेक हथियारों और मॉडर्न सेना की मदद से जिहादियों को हराना चाहा, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुए और उनके कई सैनिक इस युद्ध में मारे गए और उनको भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। पाकिस्तान शुरू से ही तालिबानियों का समर्थन करता आया है, जिसको लेकर अफगानिस्तान सरकार ने कई बार नाराजगी भी जताई है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया था और इसी चीज का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने सोवियत संघ के खिलाफ तालिबान को ट्रेनिंग, पैसे और हथियार मुहैया करवाए थे। इसी साल नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान सरकार और तालिबानियों के बीच शांति बहाल हो ताकि वो अधिक से अधिक अमेरिकी सैनिकों को वहां से वापस बुलाएं। लेकिन भारत चाहता है कि जल्दबाजी में कोई ऐसा समझौता ना हो जिसकी वजह से अफगानिस्तान के लोगों और भारत को नुकसान हो। इसीलिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर की राजधानी दोहा में चल रहे अफगानिस्तान तालिबान शांति समझौते के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि भारत चाहता है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कभी भी भारत विरोधी गतिविधियों में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे 400 से ज्यादा विकास कार्य बस एक हिस्से में नहीं बल्कि अफगानिस्तान के हर हिस्से में चल रहे हैं जहां तालिबानी भी रहते हैं और ये समझौता अफगानिस्तान का है, इसलिए इसमें नेतृत्व भी अफगानिस्तानियों का होना चाहिए और इसका नियंत्रण भी अफगानिस्तानियों के पास होना चाहिए। यहाँ पर इशारा पाकिस्तान की तरफ था कि तालिबान पाकिस्तान के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आए। दरअसल भारत की ये चेतावनी मुख्य तौर पर तालिबानी गुटों को थी, क्योंकि तालिबानी गुटों का झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा है और अफगानिस्तान सरकार का भारत की तरफ। मेरा मानना है कि तालिबान गुट बिल्कुल कट्टरपंथी सोच रखते हैं और वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान को एक इस्लामिक देश भी घोषित किया जाए और साथ में औरतों की शिक्षा और आजादी पर नियंत्रण किया जाए। मोटे तौर पर कहा जाए तो वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में शरिया कानून का पालन हो। इसीलिए सरकार में हिस्सेदारी मिलने के बाद तालिबान भारत विरोधी गतिविधियों में पाकिस्तान का साथ देगा, बिल्कुल वैसे जैसे टर्की देता है। वैसे देखा जाए तो शांति समझौता होने के बाद भी तालिबानियों ने अभी अफगानिस्तान पर हमले रोके नहीं हैं और हाल ही में वो अफगानिस्तान के गुरुद्वारे पर आत्मघाती हमला तो आपको याद ही होगा, जिसके बाद अफगानिस्तान के कई सिख परिवार भागकर शरण लेने भारत आए थे। ऐसे में तालिबानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ये तो मेरी राय थी। वैसे आपको क्या लगता है कि तालिबानियों पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।